चलिए प्यारो बच्चों, कैसे हो? आज मैं आपके लिए आपके मन मस्तिष्क में जो सवाल फंसता है निर्देशांक ज्यामिति का, वह सवाल लेकर के आया हूं जो देखने में बहुत ही मजा आएगा। और आपको मालूम है कि हर साल हमारे परीक्षा में पूछा जाता है। आइए वो सवाल क्या है, जल्द ही स्टार्ट करते हैं। आइए ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात करना है। संबंध का मतलब है यहाँ पर एक्स और वाई का मान नहीं निकालना है, एक समीकरण निकालना है। ठीक है, एक्स और वाई में एक ऐसा समीकरण निकालना है, एक ऐसा संबंध निकालना है जो करे कि यानी ताकि बिंदु बिंदु यहां पर क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा। यहां पे बिंदु कह रहा है कि जो एक्स वाई है वो बिंदुओं 7,1 और 3,5 से क्या है, समदूरस्थ। मैं इसके फर्स्ट जो वीडियो बताई उसके पीछे वाला आप इसको जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें भी ऐसा ही सवाल बताया गया है, करे कि ये जो x, y है इन दोनों से समदूरस्थ है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको एक रेखा खींचना है। क्या खींचना है? रेखा। तो मैंने एक रेखा खींच दिया यहाँ पर। ठीक है, ए बी। इस पे देखिए कितना बिंदु है, एक ये बिंदु है और एक ये है और एक ये है। बिंदु कितने हुए? 3। तो मैं 3 बिंदु कर लिया, ए बी, और एगो बीच में कर लिया पी, समदूरस्थ के लिए। अब ध्यान से देखिएगा, करे कि ये जो बिंदु है यानी जो x और y है वो दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है कि समान दूरी पर है, तो बीच में रहेगा तब इनु समान दूरी पर होगा। तो मैं बीच में रख दिया P। अब P के मान यहां पर क्या है देख लीजिए, x, y। और ये जो x, y है इन दोनों बिंदुओं से क्या है, समदूरस्थ है, यानी बराबर दूरी पर है। क्या दूरी पर है? बराबर दूरी पर है। तो मैं इन दोनों बिंदुओं को यहां पर लिख दिया, देख लीजिए। ये दोनों इसके साइड में दोनों छोर पर हो गए, ताकि ये बहुकोची बराबर दूरी पर हो गए। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच क्या है, एक्स वाई है, जो इन दोनों से क्या है, समदूरस्थ है। अब देखिए क्या करना है, इसी बात को जो यहां पर तस्वीर में है, इस बात को मैंने यहां पर लिख दिया कि चूंकि यानी बिंदु जो P है, ये जो बिंदु P है वो एक्स वाई जो है, यानी P का मान यहां पर क्या है, एक्स वाई है, वो बिंदुओं A और B से क्या है, समदूरस्थ है। तो मैंने लिख दिया चूंकि बिंदु P के मान x, y, ये बिंदु A और यहां पर क्या है B, A का मान लिख दिया और B का मान लिख दिया, ये क्या है, समदूरस्थ है। यानी जो बिंदु P है वो A और B से क्या है, समदूरस्थ है। तो जब समदूरस्थ है तो इसकी बीच की दूरी और इसकी बीच की दूरी दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए क्या होंगे, तो मैंने लिख दिया AP के बीच की दूरी अब बराबर PB के बीच की दूरी। अब दोनों बगल दूरी का फॉर्मूला है, तो दोनों बगल जो रूट है वो रूट का हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो फॉर्मूला क्या बचा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इधर भी वही फॉर्मूला लिख दीजिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दोनों पर रूट था तो इधर से भी रूट और इधर से भी रूट हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये फार्मूला बच गया। इस फार्मूला में हमको मान बैठा देना है। कौन मान, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तुमको एपी रखना है। क्या रखना है, एपी। तो एपी में आपको बताना है कि x1 कौन है, y1 कौन है। क्या, तो देखिए ये पहला ए और पी में ये पहला है, ये दूसरा है। तो 1 1 में x1 है, एगो y1 है, एगो x2 है, एगो y2 है। तो x1 क्या है 7 और x2 क्या है x, y1 क्या है 1 और y2 क्या है y। मान भर दीजिए, बोलिए x1 के मान कितना है 7, अब माइनस x2 के मान क्या है x, तो x ऊपर का हो गया स्क्वायर प्लस y1 के मान क्या है 1, अब माइनस y2 के मान क्या है y, तो y का स्क्वायर। अब इसमें आपको निकालना है पीबी की दूरी निकालना है। किसकी दूरी निकालना है, पीबी की दूरी। तो पीबी क्या है, ध्यान से देखिए, यहां पर x1 y1 x2 y2, क्योंकि ये पहला और ये दूसरा, तो x1 y1 x2 y2। चलिए लिख दीजिए, x1 के मान क्या देख लो x, माइनस बोलो y, यानी y, यहाँ पे x2 का मान कितना है 3, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है y, माइनस y2 का मान कितना है 5, तो 5।
इतना तो सबको समझ में आ गया है। अब इसके बाद हर किसी को मालूम है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान देखिए क्या होता है, मैं कुछ देर के यहाँ पे लिख देता हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का होता है 2ab। चलो इस पर सजा दीजिए, बोलो। a का मान 7 है, b के मान x है, तो पहले दोनों का स्क्वायर कर दो, यानी 7 का स्क्वायर अब प्लस x का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। माइनस का होता है 2ab, तो माइनस 2 गुने a का मान 7 और b के मान x। चलिए प्लस इस पर भी लिख दीजिए, सेम वही है, यानी 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 और a के मान क्या है 1 और b के मान क्या है y। अब इधर चलिए, क्या बोलो, ये भी वही फॉर्मूला है, तो x का स्क्वायर और किसका स्क्वायर 3 का, यानी a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b के मान क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर। अब माइनस का होता है 2ab, तो चलिए 2ab लिख दिया। यहाँ पे 2 गुने a का मान क्या है x, तो x गुने b के मान क्या है 3, तो 3। फिर से प्लस है, प्लस रख दीजिए। बोलिए क्या होगा, y का स्क्वायर अब प्लस 5 का स्क्वायर अब माइनस 2ab, तो 2 a का मान क्या है y और b के मान क्या है 5। सब ये बचपन का फार्मूला है, यानी 5 क्लास 6 क्लास 7 क्लास में a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ते पढ़ते आपका दिमाग पक गया होगा, वही तो सवाल आया है। देखिए अब क्या करना है, सिंपल देखो, इधर बराबर के साइड में और इधर देखिए, यानी इधर और इधर दोनों में क्या सेम सेम है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस में खत्म, वाई स्क्वायर प्लस में खत्म। और कुछ कटने वाला है नहीं, कटने वाला है। तो अब देखिए क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए 7 का स्क्वायर कीजिएगा, 7 सते 49 माइनस है, देखिए माइनस है, तो 2 सते 14x, देखिए आप प्लस 1 का स्क्वायर का हो जाएगा 1 माइनस है, देखिए 2 1 कम 2 y में करोगे तो क्या हो गया 2y बराबर। ये देखिए 3 का स्क्वायर कीजिएगा क्या हो जाएगा 9 माइनस 2 में 3 से करोगे तो 2 तिहाई 6x, आप प्लस 5 का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा 25 माइनस 2 पचे 10y। अब ध्यान से देखिए क्या करना है आपको, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है देखिएगा, 49 एक कितना हुआ 50, यहाँ पे 50 माइनस 14x माइनस 2y। देखिए 9 गो अब 25 गो कितना हुआ, बोलिए 9 और 25 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 34। चलिए माइनस 6x माइनस 10y। अब x को x के पास कर दीजिए, y को y के पास कर दीजिए और बिना x y को 1 के पास कर दीजिए, ठीक है। देखिए माइनस 14x ये माइनस में है, उधर आएगा तो किस में आ जाएगा प्लस में, तो यहाँ पे प्लस का हो गया 6x माइनस 2y ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस 10y। इधर देखिए 34 है तो 34 है, देखिए प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में है, तो माइनस कितना हो गया 50। अब देखो यहाँ पे बाबू, यानी 6x में से 14x नहीं घटेगा तो कितना हो जाएगा बताओ 8x, यानी माइनस का हो गया 8x। यहाँ पे देखिए माइनस 10 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 8y, यानी प्लस में 8y हो गया, ध्यान समझिएगा। और यहाँ पे 34 में से 50 नहीं जाएगा तो क्या बचेगा बताइए, तो माइनस का हो जाएगा 16। फिर से समझ आइए, 6x में से 14x नहीं जाएगा तो माइनस 8x हो गया घटेगा तो, और यहाँ पे 10y में से 2y गया तो प्लस 8y हो गया बराबर का बराबर। 34 में से 50 नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 16। अब देखिए क्या करना है आपको चलिए इसमें कॉमन देखिए क्या है, दोनों में क्या है माइनस 8 कॉमन कर लीजिए, क्या बचा x, और यहाँ पे माइनस प्लस का हो गया माइनस y, अब बराबर माइनस का हो गया 16। ध्यान से देखिए यहाँ पे ये माइनस 8 गुना में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, यानी यहाँ पर हो गया हमारा x माइनस वाई बराबर माइनस 16 बट्टा माइनस 8। ये माइनस 8 गुना में है, उधर गया तो किस में गया भाग में, तो मैंने उधर भाग में लिख दिया। अब माइनस से माइनस का हो गया खत्म,
और 8 दूनी 16, यानी x माइनस वाई बराबर क्या हो गया 2। अब देखिए हमारा x और y में एक समीकरण निकल गया, यानी हमारे को संबंध निकल गया। तो लिख देंगे यहाँ पे अतः x और y में यही संबंध है, यही संबंध है। चलिए यदि आप सवाल को अच्छा से देखते हैं तो पूरा आशा और विश्वास है कि समझ में आ जाएगा। और समझ चलिए मैंने जो 1 नंबर सवाल बताया समदूरस्थ, उसी के आधार पर मैं दूसरा सवाल लिया जो परीक्षा में हमारा बहुत बार पूछा गया बिहार बोर्ड में। आपके मन में क्यों डाउट रहेगा कि सर एक बताए हैं, एक पर नहीं समझ में आया, तो अब दूसरा लीजिए और अपना डाउट खत्म कीजिए ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, आइए ध्यान से देखिए सवाल क्या कहता है, समझिए। x और y में एक संबंध, संबंध का मतलब हुआ उसमें दोनों में समीकरण लेना है। क्या लेना है, समीकरण एक प्राप्त करना है। करे कि ताकि ये जो बिंदु है x कोमा y, इन दोनों बिंदुओं से क्या है समदूरस्थ आ गया। जब समदूरस्थ वाला बात कहेगा तो उसके लिए फटाक देगो आपको लाइन ही खींच लेना है, रेखा खींच लेना है। और रेखा खींचने के बाद उसमें जस्ट ही आपको 3 बिंदु ले लेना है। ठीक है, और 3 बिंदु में एगो मध्य बिंदु भी लेना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3 बिंदु, एगो ए ले लिया, एगो बी ले लिया और एगो मध्य बिंदु का ले लिया पी ले लिया। ठीक है, अब समझिए आखिर इसमें P का मान क्या लेंगे, A का मान क्या लेंगे, B का मान क्या लेंगे, इसको ध्यान से देखना है। ठीक है, समझिए ध्यान से क्या कर रहा है। करे कि जो बिंदु x कोमा y है, इन दोनों बिंदुओं से क्या है समदूरस्थ है। अर्थात ये हुआ कि इन दोनों बिंदुओं के बीच में हमारा कौन है, x कोमा क्या है y है। तो बीच में बोले तो P के मान यहां पर क्या ले लिया x कोमा y। ठीक है, ये किसके बीच में है, इन दोनों के बीच में है, यानी इन दोनों से क्या है समदूरस्थ है, यानी बराबर दूरी पर है। तो चलिए इसका भी मान लिख दीजिए। इसका मान क्या हो जाएगा 3,6 और इसका मान क्या हो जाएगा -3,4। अब आपको जो मैंने यहाँ पे तस्वीर पे लिखा है, उस तस्वीर को मैंने यहाँ पे लिख रहा हूं या लिखा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैंने लिख दिया है कि चूंकि जो बिंदु ये P है, P के मान जो x कोमा y है, वो बिंदु A के मान 3,6 और B के मान -3,4 से क्या है समदूरस्थ है, यानी बराबर दूरी पर है। ठीक है, अब बराबर दूरी पर है तो इसकी बीच की दूरी और इसकी बीच की दूरी दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा। क्या होगा बराबर। तो अब बीच की दूरी बराबर है तो फार्मूला सबको मालूम होता है कि दूरी सूत्र का क्या होता है। तो दूरी सूत्र दोनों बगल रूट रहेंगे तो रूट से रूट हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो अंदर जो छिपे जो फार्मूला है उसको मैंने यहां पर लिख दिया। ठीक है, अब बस मान बैठाना है। देखिए मान कैसे बैठा रहा है। सबसे पहले आपका एपी की दूरी कह रहा है, तो एपी में देखिए क्या है, पहले ए तब P, यानी पहला दूसरा। तो x1 y1 x1 y1 x2 y2, पहला में 1 1 दूसरा में 2 2, यानी x1 के मान 3 y1 के मान 6 x2 के मान x और y2 के मान y। मान भरिए देखिए ध्यान से। AP में x1 के मान क्या है 3, तो यहां पर 3 माइनस x2 के मान क्या है x, तो यहां पर x का स्क्वायर। y1 के मान क्या है 6, तो 6 अब माइनस y2 के मान क्या है y, तो y का स्क्वायर। अब देखिए पीबी बोले तो ये, अब पीबी तो P पहला अब B दूसरा, तो ये 1 1 ये 2 2, यानी x1 y1 x2 y2। कितना आसान है। ठीक है, चलिए मान को भर दीजिए। x1 के मान कितना है x, ये माइनस x2 और इसमें भी माइनस है x2 के मान, तो माइनस माइनस का हो गया प्लस, यानी बोले तो 3 का स्क्वायर। y1 के मान क्या है y और माइनस y2 के मान क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर। इसके बाद तो आप खुश हो गए, अरे सर जी a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया और एक a प्लस बी का होल स्क्वायर है, हम तो पहले ही से पढ़ते हैं, तो क्या दिक्कत है, पढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत कीजिए, रेडी होइए, यानी फार्मूला पर बैठा दीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का एगो दूगो और 3 गो है और एगो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, सबको मालूम है। चलिए क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a का मान क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर अब प्लस का हो गया x का स्क्वायर अब माइनस 2ab, तो 2 गुने और a का मान 3 और b के मान x,
फिर समझिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए का मान 3 अब बी के मान x माइनस 2ab, तो 2 a के मान 3 अब बी के मान x। बाबू इसको भी कर लीजिए ना, तो बोलो दोनों का पहले स्क्वायर कर दो, यानी 6 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब माइनस 2ab, तो 2 a के मान क्या है 6 अब बी के मान क्या है y। देख लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए के मान 6 है बी के मान y है, अब माइनस 2ab तो माइनस और 2 a के मान क्या है 6 और गुने b के मान क्या है y। अब इस पे आ जाइए, ये प्लस वाला है तो क्या दिक्कत है, फार्मूला में प्लस हो जाएगा क्या। अब देखिए तो बोलिए ए का मान है ये बी के मान है, तो दोनों का स्क्वायर कीजिए, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 a के मान क्या है x और b के मान क्या है 3। अब बारी है इसका, आइए प्लस चलो y, तो y का स्क्वायर कर लीजिए, अब प्लस 4 है तो 4 का स्क्वायर कर लीजिए, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब माइनस 2ab, तो माइनस 2 a के मान क्या है y अब b के मान क्या है 4। अब ध्यान से देखिए कौन कौन कट रहा है, यानी इधर बराबर के इधर और बराबर के उधर क्या क्या सेम सेम है, फटाफट काटो। एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 3 स्क्वायर प्लस में 3 स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में, गजब फटाफट कट गया। ठीक है, कितना आसान हो गया। अब देखिए क्या करना है आपको यहाँ पे, अब यहाँ पे माइनस 2 में 3 से करोगे तो 2 तिहाई 6x और प्लस 6 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 36 और माइनस 6 दूनी 12y। इधर देखिए 2 में 3 से करोगे तो 2 तिहाई 6 x है तो x और प्लस 4 का स्क्वायर करोगे तो 4 चौका 16 और माइनस 2 में 4 से करोगे तो 8y। करना क्या है, x वाले को x के पास रख दीजिए, y वाले को y के पास रख दीजिए। चलिए तो माइनस 6x ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 12x, माइनस कितना है 12y और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस 8y अब बराबर 16। ये देखिए प्लस में उधर जाएगा तो माइनस का हो गया 36। फिर से समझिएगा ध्यान से, माइनस 6x का माइनस 6x ये प्लस में है, ये आपका 6x प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। फिर समझिए ये प्लस में इधर आए तो माइनस, मैंने 12 लिख दिया था गलत हो गया था। ठीक है, अब देखिए माइनस 12y है, ठीक है, ये माइनस 8y है, इधर आएगा तो प्लस 8y, बराबर है तो बराबर, 16 है तो 16, ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस हो गया यानी 36 हो गया। अब ध्यान से देखिएगा माइनस 6x माइनस 6x माइनस कितना हो गया 12x। चलिए क्या 8y में से 12y कर रहा है घटाने के लिए, घटेगा नहीं, घटेगा तो माइनस 12 में से 8 गया 4y अब बराबर 16 में से 36 नहीं जाएगा तो माइनस का हो जाएगा बताइए हमारा 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 20। अब जिस प्रकार फर्स्ट वाले सवाल में किए थे कॉमन बताओ, इसमें माइनस कॉमन है, माइनस कर लीजिए। किसका पारा है 4 का तो 4 निकाल लीजिए। बोलिए 4 के पारा कबर में 12, 3 बार में तो 3 x का x माइनस माइनस का हो गया प्लस 4 निकल गया, का बचा y अब बराबर माइनस क्या है 20। अब देखो ये माइनस 4 गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में, तो चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं, ध्यान समझिएगा। इधर बच गया तुम्हारा 3x प्लस y बराबर माइनस 20 अब भट्टा यानी भागे, ये माइनस 4 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो यहाँ पे माइनस 4 हो गया, माइनस से माइनस खत्म, 4 पचे 20 यानी 3x प्लस y बराबर 5, यानी हमारा ये कहा गया, लिख देंगे अतः x और y में यही संबंध है। अब आपको कभी भी क्वेश्चन बैंक का कोई भी सवाल ऐसा नहीं फंसेगा, ठीक है, आशा और विश्वास है। आप यदि पूरा देखते हो तो मजा आ जाएगा, और मजा आ जाएगा तो एक लाइक तो बनता है, ठीक है। चलिए आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, जय हिंद।